नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ सर्दियों की सब्जियाँ। जैसे कि देखिए, अब अगस्त चला गया, सितंबर आ रहा है, तो सितंबर अक्टूबर से हम सर्दियों की सब्जियां बोना शुरू कर देते हैं। और सब्जियां जो सर्दियों की हैं वो काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं और मोस्टली लीफी वेजिटेबल्स हमारे को ज़्यादा सर्दियों में मिलता है, क्योंकि सर्दियों में कीड़े नहीं लगते, तो इसलिए लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा मात्रा मिल जाता है, टेम्परेचर कम होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी कितने प्रकार की सब्जियां हम सर्दियों की लगा सकते हैं, और कौन सी सब्जी ऐसी है जिसको हमें सीडलिंग तैयार करनी पड़ेगी, कौन सी सब्जी ऐसी है जिसको हमें डायरेक्ट सो करना है, तो उसके लिए क्या मीडियम होना चाहिए, क्या सॉइल रेशियो होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले लें। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम क्यों लगाएं घर में। जब मार्केट में अवेलेबल है तो हम घर में क्यों लगा लें। मार्केट में अवेलेबल है बट पेस्टिसाइड से भरा हुआ है, तो इसीलिए हम घर में अपना बिना पेस्टिसाइड के, बिना केमिकल फर्टिलाइजर के उगाएं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमें सीडलिंग्स उगानी है। मोस्टली लोग सीडलिंग करते हैं, लेकिन मिट्टी उनकी सही ना होने की वजह से या छांव में रखने की वजह से वो सीडलिंग लंबी लंबी हो करके गिर जाती हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए हम कैसे सॉइल, क्या मिक्सचर लें कि हमारी सीडलिंग जो है स्ट्रॉन्ग और अच्छी तैयार हो, ताकि हमारा जो आउटपुट है फ्लावरिंग या फ्रूटिंग का वो बहुत अच्छी मात्रा में हम ले पाएं। ये सीड्स का पैकेट है, एक किट कह लें सीड्स का। 22 टाइप्स ऑफ वैरायटी वो सीड्स हैं और बेस्ट सीड्स हैं जिसका 90 to 95% जर्मिनेशन रेट है। ये सिर्फ इसलिए निकाला है क्योंकि आमतौर पर क्या है, लोगों को अच्छा सीड्स नहीं मिलता। सीड्स लेके आते हैं यहाँ वहाँ से, जो ऑथेंटिक कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बढ़िया सीड्स देती हैं, वो काफ़ी कॉस्टली है और बड़े पैक्स निकलते हैं, छोटे पैक्स निकलते नहीं उनके। तो 800 से लेकर के 2000, 3000 का, 5000 का, 20000 तक का पैक उनका निकलता है एक वैरायटी का। तो वो कैसे एक होम गार्डनर लेकर के क्या करेगा, और लोकल लेता है तो लोकल में वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो हमने क्या किया है, इसमें 22 तरह की सब्जियों का कम्बिनेशन डाल दिया है और इसकी कॉस्टिंग मात्र 750 रुपये रख दी है कि कोई भी पर्सन अगर लेना चाहे तो ये 22 तरह की सब्जियां 750 रुपये में परचेज कर सकता है और अपने घर में लगा सकता है। 4-5 लोगों के परिवार के लिए इसमें सफिशेंट सीड्स डाले गए हैं। और अगर पूरा नहीं, जिनके घर में जगह नहीं है, बालकनी छोटी है, 2-4 वैरायटी के ही लगाने हैं, तो 50 रुपये पर पैक के हिसाब से हमने निकाल दिया है कि लोगों को ईजिली मिल जाए, घर बैठे मिल जाए, कहीं जाना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, क्योंकि एक जगह पे मिलती नहीं है सारी चीज़ें। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं दिखाता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसको उगाने का तरीका क्या है। तो ये 22 टाइप्स के वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनका अभी लगाने का समय हो रहा है। अब मैं इनको बता दूं कि सीडलिंग से किसको तैयार करना है और डायरेक्ट किसको बोना है। सीडलिंग तैयार करना है हमने ब्रोकली, कैबेज, टमाटो, अनियन, कॉलीफ्लावर और लेट्यूस जो है, इनके सीडलिंग तैयार करने, मतलब हमें पहले इसको बोना पड़ेगा, इसके छोटी छोटी पौध होगी, तब उसको शिफ्ट करना है। और ये जो बाकी के दिख रहे हैं इसको हमें डायरेक्ट बोना है। तो देखिए, सीडलिंग तैयार करने के लिए हमने क्या किया है। सीडलिंग तैयार करने के लिए आपको छोटा, कम गहराई का जो है कोई बेसल लेना है, चाहे वो प्लास्टिक का ले ले या मिट्टी का ले ले, क्ले पॉट्स। तो ये देखिए, ये हमने सैटरडे को बोया था और आज क्या है, ट्यूसडे। ये सारी जर्मिनेशन हो चुकी है इसकी। अब कैसे सॉइल में हमें जर्मिनेट करना है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि पानी की कमी से या सॉइल की कमी से, जैसे बेबी प्लांट है, ये निकलते नहीं है, निकलते हैं तो मर जाते हैं। तो क्या सावधानियां हमने बरतनी है। सबसे पहले तो हमें लेना है कम गहराई का एक वेसल। जैसे कि कम गहराई का वेसल हमने लिया है, ये मतलब 4 इंची 6 इंची गहराई का ही लीजिए। ज़्यादा गहरा लेंगे तो पानी स्टैग्नेशन की वजह से जो है पौधे खराब हो सकते हैं, बेबी प्लांट। तो ये देखिए, जैसे 6 इंची गहरा है। सबसे पहले तो देखिए कि इसके अंदर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जो हमारा लीफ कंपोस्ट होता है, ये बेस्ट जरिया होता है इसको उगाने के लिए। तो आप इसको क्या करें, 7:1 या 6:1 का रेशो का मिक्स करेंगे। जैसे 6 पार्ट ये, तो 1 पार्ट ये हम डाल लेंगे। ये है हमारा लीफ कंपोस्ट, देखिए 6 में 1 पार्ट हमने ये लीफ कंपोस्ट का डाल दिया। अगला क्या होता है कि जैसे बेबी प्लांट है, कैल्शियम देना है। और कैल्शियम देने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, ये कैल्शियम हमारा है, ये क्या होता है, स्टोन पाउडर। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक, तीनों चीज़ें जो है इसके अंदर प्लांट को मिल जाती है नेचुरल वे में। देखिए पाउडर फॉर्म में है बिल्कुल। ये जो नेचुरल पत्थर होते हैं वाइट कलर के या ग्रे कलर के, उसमें ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो बेस्ट तरीका है। अदरवाइज बोन मील वगैरह डालते हैं, उससे बीमारियां भी आती हैं और वो सही प्रॉपर नहीं देता है। ये हम 3 से 4 मुट्ठी इसमें डाल देंगे। अब क्या है कि एंटी फंगल क्या है, फंगस की समस्या इन दिनों आ जाती है। जैसे बरसात का टाइम चल रहा है, आप लोग सभी जानते हैं। तो उसमें एंटी फंगल के लिए है तो ट्राइकोडर्मा या फिर साफ वो मिलाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी नेचुरल ले रहे हैं। जब हम घर में उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक उगा रहे हैं, तो हम कोई केमिकल ना ले। ये देखिए,
ये है आप लोगों का नीम खली है। नीम खली क्या होती है? जो नीम की निबोली होती है, नीम में फल आता है तो उसका तेल निकाला जाता है या उसको पीसा जाता है, तो उससे ये नीम खली बन जाती है, उसका जो पाउडर बच जाता है। तो ये हम इसमें 2 मुट्ठी डाल लेंगे, 2 या 3 मुट्ठी डाल के इसको मिला लेंगे। ये तो जो नेसेसिटी है ये हर सॉइल में चाहिए आपको। अब बात ये आती है कि आप लोग जो जुड़े हैं, कोई नॉर्थ इंडिया से, कोई साउथ इंडिया से, कोई ईस्ट इंडिया से, तो कोई वेस्ट साइड से है, तो अलग अलग सॉइल्स होती हैं। अब हमारी सॉइल जो नॉर्मल है उसके अंदर तो देखिए रिक्वायरमेंट यही है। जिनकी मिट्टी हार्ड है, ज़्यादा हार्ड होती है, वो क्या करें? ये देखिए, ये क्या है? बालू रेत है, जमुना सैंड जिसको बोलते हैं, नदी की रेत होती है, तो उसको मिला सकते हैं, इसको एक पार्ट इसका दे सकते हैं। उससे भी अगर बात नहीं बनती, आपको ज़्यादा हार्ड है, तो ये देखिए, इसके पोरसपन के लिए हम क्या करते हैं? राइस हस्क, जो चावल होता है उसका छिलका होता है, राइस हस्क तो बहुत ही बेस्ट मीडियम है। क्योंकि देखो, कोकोपीट अगर यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ टाइम बाद क्या आता है कि फंगस की समस्या आ जाती है, लेकिन राइस हस्क आप यूज़ करते हैं तो इसमें फंगस की कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। अब ये हमने चीज़ें मिला दी, आपको ये सारी चीज़ें बता दी, तो जो है कंपलसरी नहीं है। जैसे कि राइस हस्क और सैंड है तो वो अपने अपने, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास जो लोग जुड़े हुए हैं वो ऑल ओवर इंडिया से कहीं ना कहीं से हैं। तो जैसे पुणे के लोग हैं, या जैसे उत्तराखंड से मैडम ने बताया कि इनकी मिट्टी चिपचिपी है, तो उसमें इस तरह से मिला के करेंगे तो सीड्स जो हैं बड़ी जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगी। क्योंकि सीड्स जर्मिनेट होने के लिए जो सिचुएशन है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो जर्मिनेट नहीं होगा। मिट्टी हार्ड होगी तो वो सीड जर्मिनेट होगा, वो बाहर निकल के आ नहीं पाएगा। और हमें वाटरिंग जो करनी है उसका भी मैं तरीका बताऊंगा, उससे पहले हम ये काम कर लें। मैंने बताया जैसे कम गहराई का लेना है, 4 इंची 6 इंची का, और ये टिपरी रखनी है, होल भी होना चाहिए गमले के अंदर। तो ये होल रहा, टिपरी रख दी हमने। अब इसमें ये भर लेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो है ना, आप जगह ज़्यादा खाली नहीं छोड़िए। जहाँ भी बीज बोते हैं आप, तो उसमें जो जगह है वो बहुत कम रखना है आपने। ऊपर से जो स्पेस है वो कम रखना है, ताकि आपका जो पानी वाटर स्टेग्नेशन है वो ज़्यादा ना हो आपको। ये देखिए, ये हमने लिया टमाटो सीड्स हैं। अब टमाटो सीड्स उगाने के लिए क्या करना है? ये देखिए, इसको बराबर मात्रा में ऐसे गिर देंगे, पूरे में फैलाना है, स्कैटर करना है, ताकि एक जगह बहुत सारे प्लांट ना हो गए, हमारे उखाड़ने में भी दिक्कत होगी और उसको न्यूट्रिशन की भी दिक्कत हो जाएगी। तो पूरा हमें इसको फैलाना है। ये ले लिया हमने, फैला दिया। देखिए, अब हमें क्या करना है कि इसको बीज को ऐसे नहीं छोड़ना है, ऊपर से हमें एक आधे इंची की लेयर इस तरह से, जो हमने ये सॉइल मिक्स की थी, इसी सॉइल की एक लेयर हम इसको डाल देंगे, ताकि ये सीड्स हमारी बिल्कुल ढक जाए। तो उसके ऊपर पानी वगैरह पड़ेगा तो ये जर्मिनेट होगा। अदरवाइज़ ओपन रहेगा, पानी डालेंगे हम तो वो निकल के इधर उधर हो जाएगा। तो ये हमने एक लेयर इसको डाल दिया और हल्का इसको हमने रख दिया। अब क्या करना है, हमें वाटरिंग कैसे करनी है? वाटरिंग बहुत आराम से करनी है। कभी भी कोई पाइप लेकर के ऐसे मत वाटरिंग करिए, प्रेशर के साथ मत वाटरिंग करिए। इसको वाटरिंग बहुत धार जो है उसकी बड़ी आराम से हो, वो भी मैं करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले और मैं बता दूँ आपको क्या करना है इसको। जैसे आप ये देख रहे हैं, अगर इसको मिट्टी को खुदने से या बीज निकलने से बचाना है तो हम इसकी मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग क्या कर देंगे? राइस हस्क की मल्चिंग कर देंगे। ये राइस हस्क देखिए, ये राइस हस्क की हम मल्चिंग कर देंगे, मतलब एक लेयर उसके ऊपर डाल देंगे। तो हम जब पानी डालेंगे तो मिट्टी खुदेगी नहीं और वो जो सीड है वो बाहर नहीं आएगा, जर्मिनेशन रेट जो है आपका पूरा सही हो जाएगा। तो इससे देखिए, ये मल्चिंग हमने इसकी राइस हस्क की इसकी मल्चिंग कर दी है। अब हम इसको पानी डाल के दिखाते हैं कि कैसे डालना है आपको। या तो किसी हल्के फाउंटेन से, फुहारे से डालिए, स्प्रे नहीं करना। स्प्रे करने से क्या होगा कि ऊपर का हिस्सा गीला हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। ये देखिए, इस तरह से हाथ लगाना है और आपने इसको पानी डाल देना है। अब आप देखिए, मिट्टी बिल्कुल बाहर नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ऊपर से ये अगर ऐसे भी डाल रहे हैं तब भी नहीं बाहर आएगा। रीज़न हो गया कि इसकी मल्चिंग हो गई और मल्चिंग ने जो पानी का प्रेशर है वो झेल लिया। तो इस तरह से हम पानी डाल देंगे और रोज़ पानी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। आज डाला है, कल नहीं डालेंगे आप, परसों देख लेंगे, अगर सूख गया है तो परसों थोड़ा सा पानी डालेंगे। मतलब ये समझिए कि इतना बड़ा वेसल है तो इसके अंदर बड़ी मुश्किल से 200 से 250 ml पानी आपके डाल देना है। पूरी तरह से इस तरह से फैला के डालना है। तो ये हमारा रख देना है और इसको बिल्कुल सन में रखना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, अब गौर से देखिए, इसको हम ऐसी जगह पे रखेंगे धूप तो आए, लेकिन जैसे इस टाइम बरसात का समय है तो बारिश ना आए, क्योंकि बारिश की बूंदें अगर बहुत ऊंचे से चलेंगी तो इसको पूरे को बिखेर देंगी, गिर जाएगा। या छोटा प्लांट जो हो रहा है उसकी जड़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, मतलब बियर रूट हो जाएंगी वो, और पौधा मर जाएगा आपको।
तो डायरेक्ट जो है रेन में नहीं रखना है आपको। ऐसा शेडी एरिया देखना है जहाँ पे धूप तो आए बट आपकी बारिश ना पहुँचे। अब ये तो बात हो गई आपकी इसकी सीड्स की। अब हमें क्या है, जो सीडलिंग तैयार करनी है उनकी बात हो गई। अब आगे हमें जो है, जैसे कि धनिया है, मेथी है, पालक है, तो मेथी को उगाने के लिए आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये देखिए, मेथी है, सरसों है और मूली है, किसी भी तरह की मूली हो गई, इनको भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शलगम को भिगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। कसूरी मेथी को इनको भिगानी नहीं है आपने, इनको तो एज़ इट इज़ आप उगा सकते हैं। और कैसे उगा सकते हैं, 7:1 का रेशो लेना है। 7 पार्ट मिट्टी का ले लो जो गार्डन सॉइल है आपका, 1 पार्ट लीफ कंपोस्ट का, 1 पार्ट स्टोन डस्ट लें ताकि कैल्शियम आपके प्लांट को पूरा मिलता रहे। नीम खली थोड़ी सी डाल लें, जो किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसमें फंगस वगैरह की समस्या नहीं रहती है। उसको मिला करके और किसी गमले में भर के लगा सकते हैं। तो ये तो ऐसे एज इट इज़ लग जाएगा, इसको भिगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जिनको भिगोना है वो देखिए। अब धनिया है, धनिया को पहले क्या करेंगे, हम तोड़ लेंगे बेलन के साथ, धीरे धीरे करके 1 का 2 पार्ट कर लेंगे और ओवरनाइट इसको पानी में सोक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे बोएंगे 7:1 के रेशो में, ऐसे ही जैसे मैंने बोया है, ऊपर से मिट्टी डालकर बोएंगे। पालक का भी ऐसे ही करेंगे, भिगो लेंगे तो बढ़िया है। मटर जो है, मटर को भी रात भर भिगो के इसके बाद बोना है। तो क्या होगा, जब ये सोकिंग हो जाएगी इसकी, तो इसकी जर्मिनेशन जल्दी हो जाती है आपकी। ये सब इसी तरह से भिगो के उगाना है। ये गाजर वगैरह जो है भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये गाजर है, बीटरूट है, ये सब आपको भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एज इट इज़ आप लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से 7:1 के रेशो में आप लगाइए और अपने घर में अपनी फ्रेश सब्जियां जो है यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पैकेट खोला हमने और ये देखिए ये निकाल रहे हैं। ये पालक है, सिंगरा। तो तीसरा है ये रेडिश गोल, ये शलगम नहीं है, ये मूली है। ये फ़ॉरेन में बहुत खाया जाता है और बहुत ही बढ़िया उम्दा चीज़ होती है। ये जल्दी मिलता नहीं है आपको। 5वां आ जाता है ये बीटरूट, चुकंदर, आयरन के लिए, ब्लड के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये अगला है गाजर जो हम दे रहे हैं, तो गाजर का सीड भी अभी इस टाइम लगाया जा सकता है। मटर, ये भी आप अपने घर में उगा सकते हैं। 8वां देखिए सफ़ेद मूली जो नॉर्मली होती है, तो ये लगा सकते हैं। और ये जैपनीज़ लेट्यूस होता है, ग्रीन सैलेड बोलते हैं इसको। ये देखिए ये रेड वाला जो है, तो ये दोनों भी हमने इसमें दिया है। आगे सरसों जो साग के लिए यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। ये मेथी है जो नॉर्मल आपके घर में है, वो मेथी है। ब्रोकली सीड्स, कॉलीफ्लावर, और एक ये सॉसेज में आता है सोहा। ये कैबेज, शलगम, कसूरी मेथी। मेथी एक अलग होती है, कसूरी मेथी अलग है। तो कसूरी मेथी का क्या है रीज़न, इसकी एक तो फ्रेगरेंस बढ़िया होती है और दूसरा क्या है कि जैसे ये नॉर्मल मेथी है, इसको 1 से 2 बार काटेंगे तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कसूरी मेथी को कम से कम 5 to 7 टाइम्स आप कट कर सकते हैं। मतलब खाते रहिए, काटते रहिए और बढ़ता रहेगा ये, और एंड में छोड़ देंगे तो ये सीड भी आपका तैयार हो जाता है। टोमेटोस, ये वाकल की फली है, ये भी आयरन और फास्फोरस से बहुत भरा हुआ होता है, बहुत ही ब्लड की कमी वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये मटर की तरह फल होता है। और लास्ट हमने ये दिया है अनियन, कच्चा अनियन, स्प्रिंग अनियन आपने खाना है तो ये अनियन है, सीड से ग्रो करेंगे